रोक दो दीदी। कितने पैसे हो गए? दीदी 10 रुपए हो गए आपके। ये लीजिए। हनी दीदी, दीदी आपके पास खुले नहीं है क्या? नहीं दीदी, मेरे पास खुले पैसे नहीं है। आप देख लीजिए, आपके पास होंगे तो। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। वैसे दीदी आपसे एक बात पूछूं? जी दीदी पूछिए। आप ऐसे रिक्शा चलाती हैं, लड़की होकर, इतनी धूप भी हो रही है, आपके घर में कोई है नहीं क्या कमाने वाला? नहीं दीदी, दरअसल मेरे घर में कोई भी नहीं है कमाने वाला। अब घर चलाने के लिए किसी ना किसी को तो काम करना पड़ेगा, इसलिए मैं ही कर रही हूँ। अच्छा, तो आप अकेली कमाती है अपने घर में? वैसे आप एक बात बताइए, आपके चेहरे पे इतने सारे निशान कैसे हो रहे हैं? कहीं चोट वोट लगी है आपको? ये निशान, वो दीदी घर में काम कर रही थी ना, तो बाथरूम में मेरा पैर फिसल गया तो चोट लग गई। क्या कहा? काम करते हुए बाथरूम में पैर फिसला और ये वो चोट के निशान उसकी वजह से हुए? देखिए दीदी, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मुझे अच्छे से मालूम है ये कोई पैर फिसलने से चोट लगने के निशान नहीं है। जरूर आपको किसी ने मारा है, जबरदस्ती की है आपके साथ। आप बताइए मुझे आखिर बात क्या है। मैं जानती हूँ मैं आपसे थोड़ा निजी सवाल पूछ रही हूँ, लेकिन मैं एक लड़की हूँ और आप मुझे उस नाते बता सकती है। और तो और कोई भी औरत नहीं चाहती है कि वो ऐसे धूप में सड़क पे रिक्शा चलाए। कोई ना कोई मजबूरी तो होगी ना आपकी, क्योंकि हर एक औरत चाहती है कि उसके लिए उसका पति कमाए, उसको सुख सुविधाएं दे, वो घर में रहे, ऐसे बाहर उसको परेशानी झेलनी ना पड़े। आप बता सकती है मुझे आखिर बात क्या है? ये मेरे चेहरे पे जितने भी निशान देख रही ना आप, ये सब फिर एक कर्मों की वजह से। मैं कुछ समझी नहीं। एक लड़के से प्यार करती थी दीदी, बहुत ज्यादा प्यार करती थी। शादी करने की सोची उससे, घर वालों को मनाया, घर वाले नहीं माने। इवन घर वालों ने मुझसे ये भी कहा कि ये लड़का तेरे लिए ठीक नहीं है, उसे छोड़ दे, हम तेरे लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढेंगे। लेकिन मैं उस लड़के के प्यार में इतनी ज्यादा पागल थी कि अपने घर वालों की बात नहीं सुनी और उस लड़के के साथ भागकर शादी कर ली। अपने घर वालों की नाक कटवा दी। शादी के कुछ टाइम तक तो दीदी सब कुछ ठीक रहा, और एक दिन वो घर में दारू पी के आने लगा और दारू पीने के बाद उससे बदतमीजी करने लगा, मुझे गालियां देने लगा गंदी गंदी, और हाथ उठाने लगा मुझ पे। जब मैंने इस चीज के खिलाफ आवाज उठाई तो उसने मुझे और मारा और कहा कि घर में पड़ी मत रह, बाहर जा, बाहर जाके काम कर, 4 पैसे लेकर आ ताकि मैं दारू पी सकूं। और आज दीदी बस उसी की वजह से सुबह से शाम तक रिक्शा चलाती हूँ और काम करती हूँ ताकि घर में 4 पैसे लेकर जाऊं। और जिस दिन दीदी काम नहीं होता ना, कोई सवारी नहीं बैठती, उस दिन वो मुझे और मारता है कि पैसे लेकर नहीं आई। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा दीदी मैं क्या करूँ। घर पर भी नहीं जा सकती, अपने घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी। अरे तो आप इसके लिए आवाज क्यों नहीं उठाती है? वुमेन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, पुलिस स्टेशन जाइए। आजकल तो औरतों के लिए कितनी सारी सुख सुविधाएं हो गई हैं। सब लोग औरतों के साथ खड़े रहते हैं अगर उनके साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस या फिर जोर जबरदस्ती होती है तो। आप जाइए ना, अपने लिए आवाज उठाइए। दीदी मैं कुछ नहीं कर सकती। जब मेरे घर वालों ने मुझे रोका था तब मैंने उनकी बात नहीं सुनी, और आज ये सब मेरे साथ हो रहा है तो मुझे अपने कर्म समझ के झेलना पड़ेगा ना। अरे तो आप अपने परिवार वालों के पास जाइए ना। क्या हुआ अगर आपने कुछ गलत कदम उठा लिए तो? अपने परिवार वालों के लिए तो आप हमेशा से उनकी बेटी रहेंगी ना, उनका खून रहेगी। आप कितना भी कुछ कर लीजिए लेकिन वो आपको जरूर अपनाएंगे। एक बार उन्हें कॉल तो कीजिए, एक बार अपना दर्द, अपना दुख बताने की कोशिश तो कीजिए। क्या पता वो आपको खुले हाथों से स्वीकार कर ले, अपना ले आपको। मैंने एक बार फोन किया था पापा को, उन्होंने फोन काट दिया, मुझसे बात तक नहीं की। वो लोग मेरी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते। मैं किस मुंह से उनसे बात करूं, किस मुंह से उनके पास जाऊं। और अब ये जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है ना, अपना दुर्भाग्य समझ के झेल लूंगी। दीदी एक बात बताइए, गलती तो इंसानों से ही होती है ना। माना आपने अपना जीवन साथी चुनने में गलती कर दी, उसे पहचानने में गलती कर दी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप घुट घुट के जिएंगी उस नर्क में, उस हैवान के साथ जो आपको सुबह शाम पीटता है दारू पीकर, जो भूल गया है कि बीवी क्या होती है, जो ये भूल गया कि औरतों की इज्जत करनी चाहिए ना कि उन पे हाथ उठाना चाहिए। जी, एक गलत कदम आपकी जिंदगी थोड़ी बर्बाद कर देगा। आप समझदार लगती हैं, अपने लिए,
अपने लिए डिसीजन तो लेना सीखिए ना। अभी पूरी की पूरी जिंदगी बची है आपके पास। आप ऐसे ही थोड़ी अपनी सारी जिंदगी, अपना भविष्य बर्बाद कर देंगी। देखिए, आप एक स्त्री हैं और स्त्री खुद में एक शक्ति है। आपने एक बात तो सुनी होगी ना कि नारी नहीं रही अब अबला, समय आने पे बजा देती है अच्छे अच्छों का तबला। और आप कमजोर नहीं हैं, आप नारी शक्ति हैं। लोगों के लिए उदाहरण बनिए, अपने लिए आवाज उठाइए। दीदी, आपकी बातें सुनने में बहुत अच्छी हैं। आप पढ़ी लिखी लगती है, अमीर घराने की लगती है। आपके साथ कभी ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं मुझे झेलना पड़ेगा ये सब। अब यही जिंदगी है दीदी मेरी, और इसी के सहारे मुझे पूरी जिंदगी काटनी है। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, ना कोई बहन भाई, ना ही माँ बाप। आपके परिवार में सच में कोई भी नहीं है? आपकी कोई बहन भाई कोई भी नहीं है? एक बहन है, छोटी बहन है मुझसे, लेकिन घर से भागने के बाद मैंने अपने घर वालों की बहुत बदनामी करवा दी थी मोहल्ले में। मेरी वजह से मेरे पापा को हार्ट अटैक तक आ गया था। अब इतना सब कुछ मेरी वजह से उन लोगों के साथ हुआ है, तो मैं किस मुंह से उनके पास जाऊंगी? मेरी बहन भी मेरी शक्ल देखना पसंद नहीं करेगी। मैं जब से घर से भागी हूँ, मेरी बहन ने मुझसे कभी भी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। तो साफ पता चलता है कि वो भी मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। ऐसा किसने कहा आपसे दीदी कि कोई आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता? ज्योति, किसने कहा कि आपकी बहन आपसे बात नहीं करेगी? आपने एक भी बार मुझे कॉल करने की या मुझे कुछ बताने की कोशिश की? क्या हालत बना ली दीदी आपने। इतने सारे चोट के निशान है आपके चेहरे पे। सहवान ने आप पे हाथ उठाया, आपको इतना मारा और आप सहती रही। अरे आप इतना क्यों सह रही थी? किस लिए? एक गलत कदम उठा लिया था इसलिए? अरे मानती हूँ कि घर वालों की बहुत बदनामी हुई है, पापा बहुत परेशान है, मम्मी बहुत परेशान है। मेरी तो शादी हो गई है, घर वालों ने शादी करवा दी ये सोचकर कि मैं भी कहीं किसी लड़के के साथ भाग ना जाऊं। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे बहुत अच्छा जीवन साथी मिला। पर दीदी, आपके चेहरे पे इतने निशान है, इतनी मार पड़ी है आपको, और उस इंसान ने ऐसा कैसे किया आपके साथ? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उसे जेल में डलवाऊंगी। डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगेगा उस पे। उसने मेरी बहन को हाथ कैसे लगाया? जिस बहन को हमारे घर में इतने नाजों से पाला गया, इतने प्यार से रखा गया, उसने ये हालत बना दी है आपकी। दीदी आप परेशान मत होइए, चिंता मत कीजिए, मैं हूँ आपकी छोटी, आपके साथ है। और कोई आपको अपनाए ना अपनाए, मैं आपको अपनाऊंगी। आपको अपना जीवन दोबारा शुरू करने का मौका मिलेगा। सब कुछ छोड़ दीजिए, वो इंसान, वो घर, वो दुनिया, सब कुछ छोड़कर आप वापस आ जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। छोटी, मुझे माफ कर दे। मैं किस मुंह से आती तुम लोगों के पास, क्या बताती तुम्हें? जिस लड़के को अपनी मर्जी से चुना है मैंने, उसी ने मेरी यह हालत बना दी है। मैं क्या बोलती पापा को आके? मैं नहीं आ सकती थी। अरे दीदी, ये क्या कह रही है? किस मुंह से वापस आएंगे? क्या मतलब है? अरे बेटी हैं आप उस घर की, खून है आप हमारा। अरे आप ऐसा क्यों सोच रही है? आप ऐसे नर्क में घुट घुट के जिएंगे तो क्या हम खुश रह पाएंगे? आपको मालूम है कितना ढूंढने की कोशिश की है मैंने आपको, लेकिन आपने अपना नंबर बदल लिया, सोशल मीडिया पे सारे अकाउंट हटा दिए, और आज आप मुझे इस हालत में मिली, ऐसे रिक्शा चलाते हुए इतनी धूप में। तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो आज मैं आपसे टकरा गई, वरना भगवान जाने मुझे कब मिलती, आप किस हालत में मिलती। अभी जो आपकी हालत हुई है ना, मुझे वही देख के बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं ना आपको बिल्कुल भी उसके साथ नहीं रहने दूंगी। आप कुछ भी कीजिए, लेकिन उसके साथ नहीं रहेंगी। और रही बात पापा की, पापा को जब पता चलेगा कि उनकी बेटी के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, वो ऐसे नर्क के जीवन में जी रही है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे जान के। जितना वो आपसे दूर रह के दुखी है, उतना ये जान के दुखी होंगे कि आप परेशान हैं। आप समझिए ना दीदी, वापस चलिए, अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए, अपने पैरों पे दोबारा खड़े होइए, हम हैं आपके साथ। ज्योति, पापा मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, मैं नहीं जा सकती। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दीदी मान जाएंगे, मैं हूं ना, आप मेरे साथ मेरे घर पे रहिए। हम पैर पकड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे, हम धीरे धीरे करके मना लेंगे, लेकिन आप उस आदमी के पास वापस नहीं जाएंगे। मैं नहीं जाने दूंगी हरगिज आपको, और उस पर तो मैं केस करूंगी, कैसे मेरी बहन पे हाथ उठाया उसने। और आपको ये रिक्शा चलाने की भी जरूरत नहीं है, आप चलिए। इसे धूप में परेशान हो रही है, पढ़ी लिखी समझदार लड़की है, एक अच्छे घराने की लड़की है, आपको ये सब कुछ शोभा नहीं देता है। ज्योति, अपनाएंगे।